ए निकम्मे, तू यहाँ मेरे बगल में क्या कर रहा है? तो यहाँ नहीं सोऊंगा तो कहाँ सोऊंगा? तुझे पता है ना, मैंने बोला है ना, जब तक तू इस जगह से अच्छी जगह बड़े घर में नहीं लेकर जाएगा तब तक तू मेरे पास नहीं सो सकता। कहाँ गई थी तुम इतनी रात को? दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी। इतनी रात रात को अगर तुम पार्टी करोगी तो समाज वाले और ये हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे? कभी तुमने सोचा है? मुझे क्या करना है दुनिया का, समाज का? मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूंगी वैसे जीऊंगी। तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले? मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने तुम्हें पति का दर्जा अभी तक दिया नहीं है। मैंने तुमसे क्या बोला है? जब तक तुम एक घर नहीं ले लेते, अच्छा पैसा नहीं कमा लेते, एक गाड़ी नहीं ले लेते, तब तक हम मियाँ बीवी नहीं है। और ये तुमने दारू पिया है? हाँ पी हूँ, मेरी जिंदगी है, तुम्हें उससे मतलब? हटो। ए निकम्मे, तू यहाँ मेरे बगल में क्या कर रहा है? तो यहाँ नहीं सोऊंगा तो कहाँ सोऊंगा? तुझे पता है ना, मैंने बोला है ना, जब तक तू इस जगह से अच्छी जगह बड़े घर में नहीं लेकर जाएगा तब तक तू मेरे पास नहीं सो सकता। यार जितना तुम्हारे लिए कर सकता हूँ कर रहा हूँ ना। देख, तेरे लिए नीचे बिस्तर लगा है ना तो वहां जाके मर। तेरे लिए नीचे बिस्तर लगा है ना तो वहां जाके मर। और हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अगली बार हाथ लगाया ना तो हाथ काट दूंगी तेरा। सुनो, हाँ बोलो। वो मुझे 20,000 रुपए दे देना। किस बात के लिए 20,000? शाम को पार्टी में जाना है। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। क्यों नहीं है? पति हो ना तुम मेरे। हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। अगर तुम नहीं दोगे ना तो मैं तुमसे रिश्ता खत्म कर लूंगी। जो रिश्ता कल खत्म होना है वो आज खत्म हो जाए, वो ज्यादा अच्छा है। जब हमारी शादी हुई तो तुमने क्या जिद की कि मुझे गांव में नहीं रहना है, शहर में रहना है। तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए मैं शहर में लेके आया। आज जब शहर में आ गया हूं तो तुम्हारी जिद क्या हो गई है कि इस घर को छोड़ के बड़े घर में चलो। यहां तक कि तुमने मेरे माँ बाप से भी मुझको दूर कर दिया कि उनसे बात नहीं करना है। इस रिश्ते को चलाने के लिए मैं जितना नीचे गिरते गया ना, उतना तुमने मेरा नाजायज फायदा उठाया। आज मेरे पास जितने पैसे होते हैं, आए दिन तुम पैसे लेती हो और क्लब और पार्टियों में जाके उड़ा देती हो। तुम कभी ये नहीं सोचती कि मैं कितना मेहनत करके ये पैसे लाता हूँ। तुम्हें इस बात का कभी एहसास हुआ? नहीं। मुझे लगा कि तुम थोड़ी नादान हो, समझ जाओगी, लेकिन नहीं। तुम नादान नहीं, तुम लालची हो। तुम अपनी ख्वाहिशों में बंधी हुई हो। अपनी ख्वाहिशों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो सकता है मैं बहुत पैसे कमाने लगूं, इस घर को छोड़ के बड़े घर में चली जाऊं, बड़ा गाड़ी ले लूं, लेकिन तब भी तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। हो सकता है तब भी तुम फरमाइश पे फरमाइश करती रहो, अपनी ख्वाहिशों के लिए रोज़ मुझे चोट पहुंचाती रहो। हमारी शादी को 1 साल हो गए। जब भी करीब आता हूं धक्के मार के दूर कर दे। तुम बोलती हो कि हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं, पड़ोसी हैं। तो मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रिश्ता बचे या ना बचे। वैसे भी इस रिश्ते को बचाने का क्या ठेका मैंने उठा रखा है? नहीं ना। पति होने का मतलब ये नहीं होता कि बीवी कुछ भी करे हाँ में हाँ मिलाते रहो। बहुत सह लिया, अब तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे माँ बाप को फ़ोन करके बोल दूंगा कि उसकी बेटी मेरे लायक नहीं है। तुम्हारे पैसों की भूख और पार्टी करने की जो चाहत है ना, वो मुझे मार डालेगी किसी दिन। और मैं मरना नहीं चाहता, जीना चाहता हूँ। तो अपने घर पे तुम खुद ही फ़ोन करके बोल देना और आज के आज सारा सामान लेके यहाँ से निकल जाना। मैं भी सुखी हो जाऊँगा, तुम भी सुखी हो जाओगी। तुम्हारे घर पे 2 निवाला खिलाने की भी औकात नहीं थी तुम्हारे पापा को। यहाँ सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है, लेकिन तुम्हें मेरी कदर नहीं समझ में आती। अगर तुम्हें मेरी कदर नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी कदर नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। इस ज़मीं पर